तो बच्चों लॉग हम पढ़ रहे थे, ये लॉग सीरीज का 3rd लेक्चर है। इसके पहले हमने लॉग का बेसिक पढ़ा और उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी हमने जस्ट पढ़ना स्टार्ट ही किया था और 2-3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ भी लिया था। तो क्या प्रॉपर्टी हैं उनको मैं वापस से एक बार समराइज कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में एक प्रॉब्लम हम कर रहे थे, कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स बच गई थी, तो साथ में उसको भी हम यहाँ पे करेंगे और उसके बाद नया टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक मतलब कि लॉग की प्रॉपर्टी का आगे का पार्ट, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी थी यहाँ पर, बेस में अगर कुछ पावर है, बेस टू द पावर बीटा और आर्गुमेंट टू द पावर अल्फा, इसको हम क्या लिख लेते हैं, अल्फा बाय बीटा लॉग बेस बी है और आर्गुमेंट ए एज इट इज। बीटा को हम बाहर निकाल लेते हैं, अल्फा को बाहर निकाल लेते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं प्रॉपर्टी को कि ऊपर वाला ऊपर रह जाएगा और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये नीचे आ जाएगा। बहुत सिंपल है समझने के लिए। ओके, अल्फा बाय बीटा लॉग बी, एक तो हमने ये पढ़ा था। इसके अलावा कुछ वैल्यूज की हमने बात किया था, जैसे लॉग बी 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, लॉग बी और बी इसकी वैल्यू क्या होती है 1। इसका मतलब हुआ कि आर्गुमेंट अगर 1 के इक्वल हो जाए तो 0 आ जाएगा, बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो जाए तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। काफ़ी हद तक आपको याद होगा, जैसे बच्चों 4/4 आप करते हो, किसके इक्वल हो जाता है 1 के इक्वल हो जाता है। ऐसे यहाँ पर भी आप इसको याद रखो। अच्छा, ये कटता नहीं है, इसको आप ये मत समझिएगा कि ये कट गया, कटता नहीं है। ये यहाँ पर जो हमने लॉग की डेफिनेशन यूज़ की थी उसके अकॉर्डिंग ये आता है 1 के इक्वल। इसके अलावा हमने बात किया था सम प्रॉपर्टी की, तो लॉग बी a1 प्लस लॉग बी a2 प्लस है तो ये इनटू में कन्वर्ट हो जाता है प्लस वाला पार्ट, और माइनस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, बाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो 2 लॉग हैं, प्लस में है तो इनटू में हो जाएंगे, माइनस में है 2 लॉग तो वो डिवीजन में हो जाएंगे। 2 लॉग होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 लॉग हो गए, 2 कंडीशन और है। क्या कंडीशन है, जैसे कि इस केस में log 2 मान लो x है प्लस log 4 y। अब ऐसा नहीं कि इसको हम सीधा लिख देंगे log 2x इंटू y, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर b, यहाँ पर b, दोनों सेम होने चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी में इस बात का बच्चों ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा एक और बात क्या ध्यान रखना है, मान लो कि ये 2 ही है, मान लो ये 2 ही है, लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है 3 है। अब बच्चों क्या होगा, क्या प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था 1 होना चाहिए था। जैसे यहाँ पर क्या है 1 है तो यहाँ पर भी 3 की बजाय क्या होना चाहिए था 1। फिर तरीका क्या है इस 3 को ख़त्म करने का, इस 3 को आप ले जाइए पावर में x3। ठीक है, ये 3 जैसे यहाँ पर है तो वो बाहर आ जाएगा, बाहर है तो वो पावर में चला जाएगा। दोनों तरीके से आपको प्रॉपर्टी को याद रखना है। चलिए, तो ये लास्ट जो हम पढ़ रहे थे उनकी बात हमने कर लिया। एक प्रॉब्लम मैंने आपको बोला था कि लास्ट लेक्चर में रह गई थी, इसको हम करेंगे और फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टी का अगला पार्ट करते रहेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक बार आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिए अपनी तरफ से और फिर उसके बाद आप वीडियो को देखने स्टार्ट करिएगा। क्वेश्चन है, इफ, बहुत आसान प्रॉब्लम है, मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। लॉग 360 और बेस 10 लॉग 45/16 बेस 10 इज इक्वल टू a प्लस लॉग 2 टाइम्स b या b टाइम्स लॉग 2, इसको हम ऐसा लिख देते हैं b टाइम्स log 2 बेस 10 प्लस c टाइम्स log 3 बेस 10। इस तरीके से ये पार्ट इसके इक्वल है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड a b एंड c, a b c की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। ये बेस, ये आर्गुमेंट, इस तरीके से ये बेस और ये पूरा पार्ट हो गया आर्गुमेंट। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, जैसे log 2 बेस 10। अब इसको फर्दर आप तोड़ नहीं सकते हो, इस तरीके से log 3 इसको आप फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब ये हुआ कि log 2 और log 3 के टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करना होगा
और फिर उसके बाद दोनों तरफ आप कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हमें शुरू करना होगा। तो सबसे पहले ये 360 है, इसको आप क्या लिख लो 360 को और 36 इंटू 10, ठीक है। सो दैट ये जो पार्ट है, देखो जब हम यहाँ पर लॉग को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई सम में टूट जाता है, सम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 10 वाला पार्ट क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। 36 वाले पार्ट को आप लिख दो कितना 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 10। इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर लिया 360 को। log 10 एक लाइन और लिख देता हूँ 3 स्क्वायर इंटू 10 प्लस सिमिलरली यहाँ पर 45/16 है, तो इसको भी आप ब्रेक कर दो, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 5। 9 को भी आप लिख दो 3 का स्क्वायर और 16 है 2 टू द पावर 4 इक्वल। राइट हैंड साइड को डिस्टर्ब आप मत करिए, एज इट इज रख दीजिए। एज इट इज के लिए हम ये सिंबल यूज कर देते हैं। ओके अब यहाँ पर आप प्रॉपर्टी करिए अप्लाई। जो आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ऐसे ये लॉग कई पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे मल्टीप्लाई हैं तो सभी के सभी प्लस में ब्रेक हो जाएंगे। देखो बच्चों यहाँ पर हम उल्टा प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। होता क्या है कि ये चीज़ गिवन होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई, आर्गुमेंट को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। अगर आर्गुमेंट मल्टीप्लाई फॉर्म में है हम क्या करेंगे, इसको दो अलग अलग लॉग में ब्रेक कर लेंगे। तो आपको प्रॉपर्टी को दोनों एंड से याद रखने हैं। राइट हैंड साइड लिखा है तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आप कर लोगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखा है तो उसको राइट हैंड साइड के इक्वल कर लोगे जरूरत के मुताबिक। इस वाले को भी log 10, तो न्यूमरेटर में 3 स्क्वायर इंटू 5 आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 2 टू द पावर 4। तो ये वाला पार्ट हुआ न्यूमरेटर में, ये वाला पार्ट हुआ डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर फिर से ये मल्टीप्लिकेशन है तो सबसे पहले प्लस में आप ब्रेक कर दीजिए 2 लॉग के प्लस में। जैसे यहाँ पे आपने 3 लॉग के प्लस में ब्रेक कर दिया। अच्छा साथ ही साथ आप ये भी काम करो कि ये पावर निकालते जाओ बाहर। तो ट्वाइस log 2 प्लस ट्वाइस log 3 प्लस 1 हो गया प्लस log 3 स्क्वायर प्लस log 5 माइनस 4 log 2। इतना आपने कर लिया। ये n नहीं है, ये सिंपली राइट हैंड साइड का यानी कि हम उतार लिए हैं, ये लिखा है। अब ये वाले टर्म्स एक साथ रख लो, जैसे log 2 एक ये है, एक log 2 ये है, एक log 3 का टर्म ये है, एक log 3 का टर्म यहाँ से आपको मिलेगा। ऐसे log 5 वाला टर्म एक ये है और तो कोई है नहीं। तो चलिए इन सारे टर्म्स को हम एक साथ रख लेते हैं। चलो मैं यहीं लिख देता हूँ। ये जब दोनों कंबाइन हुए तो -2 टाइम्स आ गया। कांस्टेंट को मैं अलग लिख लेता हूँ। 1 - 2 इंटू हो गया log 2 और 3 वाला पार्ट ये 2 है, यहाँ से 2 है तो 4 टाइम्स कितना हो गया log 3 बेस 10। बेस 10 सभी में तो मैं बेस बार बार नहीं बोल रहा हूँ। तो 1 - 2 log 2 प्लस 4 log 3, ठीक है। एक टर्म और बचा हुआ है दैट इज log 5, दैट इज log 5 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी भी हम कंपेयर करने लायक स्थिति में नहीं है। रीजन क्या है कि यहाँ पर ये ए टाइप का हो गया, यानी कि कांस्टेंट आ रहा है, एक log 2 का टर्म आ रहा है, एक log 3 का टर्म आ रहा है। लेकिन हमारे पास log 2 का टर्म है, log 3 का टर्म है, 1 भी है, ये एक्स्ट्रा टर्म है, यानी कि ये नहीं होना चाहिए। राइट हैंड साइड के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए था। अगर ये नहीं होना चाहिए था तो इसका मतलब है कि इसको हमें log 2 या log 3 या कांस्टेंट के टर्म्स में ब्रेक करना होगा। तो किस तरीके से log 5 को हम ब्रेक करेंगे, तो क्या इसका तरीका है, आप सीधा लिख दो log 5 को log अलग से है ये वाला पार्ट log 10/2, ऐसा लिख सकते हो ना आप, log 10/2। तो log 10 का पार्ट कितना हो गया 1 और log 2 का पार्ट कितना हो गया, ये तो नोन के क्वांटिटी के टर्म्स में आ ही रहा, इसी के टर्म्स में आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 1 - log 2 हो गया, बेस 10 है ही। ओके तो अब यहाँ के बाद से अगली लाइन क्या हो जाएगी आपकी, सीधा सीधा 1 - 2 log 2
प्लस 4 log 3 प्लस 1 माइनस log 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया 2 के इक्वल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 टाइम्स 1 प्लस 1, 2 टाइम्स नहीं हो गया, 2 ही हो गया, माइनस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कंबाइन हो जाएंगे, तो ये हो गया माइनस 3 log 2 और 4 टाइम्स log 3 इक्वल a प्लस b log 2। अब आप आसानी से दोनों तरफ कंपेयर कर सकते हो और ए बी सी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो a कितना आ गया 2, b कितना आ गया -3, c कितना आ गया 4। a क्या है, दोनों इस तरफ के को सिंप्लीफाई करें तो जो कांस्टेंट टर्म बनेगा वो बनेगा a के इक्वल, और log 2 का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर b है, तो यहाँ पर -3 दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर इक्वल दे रखा है। ऐसे log 3 का यहाँ पर क्या टर्म है 4 कोफिशिएंट, और log 3 का यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है c, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ये तो बच्चों एक तरीका हुआ, एक और तरीका भी है। एक तो ये है कि हम इसको सिंपलिस्टिक फॉर्म में ब्रेक करें, दूसरा है कि दोनों तरफ आप कन्वर्ज करो, लॉग में एक ही लॉग में लाने की कोशिश करो और उसके जरिए आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो। दूसरा तरीके की बात करते हैं। आपके पास जितने तरीके हों उतना ही बेहतर है जेई मेन और जेई एडवांस के लिए। तो अगर बच्चों किसी क्वेश्चन के 2 तरीके होंगे तो मैं उनको ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगा। तो इसका दूसरा तरीका क्या है उसको ज़रा समझ लेते हैं। मेथड 2, M2 का मतलब है मेथड 2। मेथड 2 या इसको मैं M2 बोलता हूँ। पहला वाला तो ये हो ही गया। अब ये 2 लॉग सम में लिखे हैं, ठीक है, ये 2 लॉग सम में लिखे हैं, तो इनको आप क्लब कर लो। लेफ्ट हैंड साइड log 10 ये हो गया 360 इंटू 45/16, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट आ गया। अब हमें क्या करना होगा, राइट हैंड साइड के पार्ट को भी ऐसे एक ही लॉग के अंदर क्लब करना होगा। तो ये a है, फिलहाल a को a ही रहने दो, प्लस ये जो b है इसको आप ऐसा लिख दो 2 to the power b, प्लस ये c है इसको आप लिख दो 3 to the power c। लिख सकते हैं ना ऐसा, जैसे 3 पावर c तो इसको c बाहर आप निकाल सकते हो, तो c बाहर है तो उसको आप वापस से अंदर ले जा सकते हो ताकि यहाँ पर प्रॉपर्टी हम आसानी से यूज कर सकें। अच्छा, ये जो a है इस a को भी हम क्या करने जा रहे हैं, ऐसा लिखने जा रहे हैं। ध्यान देना बच्चों, log 10 to the power a, क्या लिखने जा रहे हैं, log 10 to the power a, क्योंकि इस पार्ट की वैल्यू a के ही इक्वल आनी है तो a को आप इसके इक्वल कर लो। ये दोनों तो हम कंबाइन कर ही सकते हैं, log 10 2 पावर b इंटू 3 पावर c, ऐसा हो गया। अब इसको भी इसी के साथ में मर्ज कर लो आप, तो 2 लॉग हैं, दोनों के बेस सेम है, आर्गुमेंट अलग अलग है, मल्टीप्लाई कर दो, सम में जुड़े हैं ना, और यहाँ पर कोफिशिएंट 1 भी है, तो log 10 पावर a इंटू 2 पावर b इंटू 3 पावर c, इस तरीके से आ गया, ये 10 है। ये राइट हैंड साइड का पार्ट हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को भी आपको करना है सिंप्लीफाई। log 10 सबसे पहले तो आप क्या करो, एक 10 बनाओ क्योंकि 10 की यहाँ पर डिमांड है, तो वो 10 तो आप, या इसी को हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि हम प्राइम फैक्टर के टर्म्स में रखेंगे तो कंपेयर करने में हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो प्राइम के टर्म्स में इसको भी ब्रेक करो, तो इसको भी हम ब्रेक करते हैं। 36 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 5 बाई ये हो गया 2 to the power 4। हम सिंपलिस्टिक फॉर्म में ब्रेक करते हैं। दोनों तरफ आप कंपेयर करो, कंपेयर आर्गुमेंट, दोनों तरफ आप आर्गुमेंट को कंपेयर कर लीजिए। जैसे आप आर्गुमेंट को कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, अब इसको हम मिटा देते हैं। ये हो गया 36 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 5 बाई 2 to the power 4, इसको आप लिख लो 2 पावर a इंटू 5 पावर a, 2 इंटू 5 बन जाएगा ना, 2 पावर b है इंटू 3 पावर c। अब ये जो राइट हैंड साइड है ये 2 की पावर 3 की पावर और 5 की पावर में कन्वर्ट हो चुका है,
तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हमें 2, 3 और 5 के टर्म्स में ब्रेक करना होगा। तो ये जो 36 है और इसको आप लिख लो 9 × 4, ताकि यहाँ पर 2 की एक पावर आ जाए। एक 2 आपको यहाँ से मिल रहा है 2 × 5, तो 2 की ओवरऑल पावर कितनी हो गई? देखो एक पावर यहाँ से, 2 पावर यहाँ से, 4 पावर यहाँ से, तो ये तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 2 में ओवरऑल पावर कितना हो गया? 2 टू द पावर 1, 2, 3 -1 हो गया। 2 में पावर कितना आ गया? -1। अब बात करते हैं 3 में कितना पावर आएगा। तो 9 बच्चों यहाँ है, एक 9 यहाँ है, तो इन दोनों से पावर कितना बन जाएगा? 4। 5 में पावर कितना आएगा? एक यहाँ, एक यहाँ, तो 2 आ जाएगा। राइट हैंड साइड कितना है? 2 में पावर यहाँ पर कितना है? a + b, इंटू 3 में पावर कितना है? c, 5 में पावर कितना है? a। अब आप कंपेयर कर लो, a की वैल्यू कितनी आ गई? ये 5 पावर a, यहाँ से 2 आ गया। अब बात करते हैं b की, तो b के पहले हम c निकाल लेते हैं। c कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, 3 टू द पावर c, 3 पावर 4 है। इसके अलावा b निकालने के लिए हमें 2 की पावर को कंपेयर करना चाहिए। तो a + b कितना है? यहाँ माइनस है, a 2 आ चुका है, तो b कितना आ गया? -3 आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं कंपेयर। तो आप लोग कैलकुलेशन देख लेना एक बार आप भी। ओके, तो इसको मिटा देते हैं। अब बच्चों बात करते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट बात करते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। कौन सा नंबर होगा? ये 5वां नंबर होगा, बेस चेंज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है बेस चेंज प्रॉपर्टी। इसके भी 2 हिस्से हैं। एक है log BA, पहला पार्ट है log BA। ठीक है, देखो बेस चेंज प्रॉपर्टी नाम से क्लियर है कि यहाँ पर बेस को हम चेंज करेंगे। एक तो बेस को चेंज करने का तरीका है कि आप पावर के टर्म्स में लिख लो, लेकिन हर बार पावर के टर्म्स में लिखना जरूरी लिखना पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल log 4 है, यहाँ x है, तो कहीं ना कहीं इसको log 2 के टर्म्स में आप ब्रेक कर सकते हो, लेकिन log 4x है तो इसको आप log 3, यहाँ कोई एक दूसरा नंबर आएगा log 2x आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा वो आप प्रॉपर्टी से देख सकते हो। 2 पावर 2 है तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, जैसे log 4x इसको log 3x में कन्वर्ट करना हो, फिर यहाँ पर क्या आएगा, या न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, जिससे कि ये जो 4 है ये बेस 3 में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है ये हम बेस चेंज प्रॉपर्टी से इसको सीखेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, इसको 4 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए। तो प्रॉपर्टी क्या है? log BA, इसको हम लिख देते हैं log A डिवीजन बाई log B। बेस B है, यहाँ पर बेस आप कुछ भी ले सकते हो, आप C ले सकते हो। ये जो हम यहाँ पर बेस लिख रहे हैं ये C और C, ये आर्बिट्री है। आर्बिट्री का क्या मतलब है कि आप अपने से स्वेच्छा से इसको चूज कर सकते हो। तो ये बेस है आर्बिट्री। हाँ, आर्बिट्री भले है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा बच्चों कि ये जो बेस है ये क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। ये बेस और क्या नहीं होना चाहिए? ये जो बेस है नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए। तो सीधा बात है कि C की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 हो और C 1 के इक्वल ना हो, इतनी कंडीशन आपको और ध्यान रखनी है बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाते ही टाइम पे। आप जरूरत पड़ने पर इसको आप D के टर्म्स में लिख सकते हो, DA, और यहाँ पर log DB एंड सो ऑन। द पॉइंट इज कि यहाँ पर आप कोई सा भी बेस कर सकते हो, C कर सकते हो, D कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हाँ, जो आप करोगे वो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग होगा। क्वेश्चन में मान लो कि 2 की जरूरत है तो 2 कर दोगे, 10 है तो 10 कर दोगे एंड सो ऑन। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इसी का एक स्पेशल केस है। तो हमने बोला कि यहाँ पर आप कोई भी बेस ले सकते हो, तो आप कहोगे सर हम ऐसा करें कि बेस को A ले लें। इस बार बेस को क्या ले लें? A ले लें। चलिए लेते हैं A। यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर कितना हो गया? B। तो ये पार्ट तो 1 हो गया, ये पार्ट क्या हो गया? 1। तो 1/log AB। क्या इंडिकेशन मिल रहा है
कि log AB और log BA ये दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब जैसे 2 है, इसका रेसिप्रोकल 1/2 है, तो हम बोलते हैं कि 2 और 1/2 दोनों रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। आर रेसिप्रोकल। ये तो बच्चों प्रॉपर्टी 5th हुई। अब इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप कर लीजिए, फिर अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यूज। फर्स्ट है log 4 base 3 इंटू log 9 base 8। ठीक है, log 3 4 log 8 9 इसकी वैल्यू क्या आने वाली है आपको बताना है। और सेकंड प्रॉब्लम है log 10 log 2 3 प्लस log 10 log 3 4 log 10 log 4 5 ऐसे चलता जाएगा। लास्ट का टर्म है log 10 23 10 24। तो ये दो प्रॉब्लम है, फटाफट आप इनके आंसर निकाल लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट, आई होप फर्स्ट आपने अब तक निकाल दिया होगा, log 3 4 log 8 9। तो इसको आपको कैसे करना है, इसको आप लिख दीजिए log 4 5 log 3। अभी यहाँ पर बेस क्या है, कई बार होता है कि बेस क्या लें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उतने से ही आपका आंसर आ जाता है। लेकिन फिर भी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पर बेस ज़रूर मेंशन करिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेस 10 ले लीजिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा बेस ई ले लीजिए। ठीक है, तो हमने 10 ले लिया इंटू लॉग यहाँ पर बनेगा 9, यहाँ पर क्या बनेगा 8 लॉग बेस 8, यहाँ पर भी हमने 10 ले लिया। बाय द वे अगर हम बेस 10 पे लॉग लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग बोलते हैं, कॉमन लॉग। और इसी तरीके से जब बेस ई का लॉग होता है तो उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब ये जो 4 है 2 स्क्वायर आप लिख दो, इसको आप क्या लिख दो 2 का स्क्वायर, इसको आप लिख दो 3, इसको तो आप कुछ लिख नहीं सकते हो, हाँ इसको 3 का स्क्वायर जरूर लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, और इसको आप क्या लिख सकते हो 2 का क्यूब। तो पावर आप बाहर निकाल लो, अब पावर प्रॉपर्टी भी यूज कर लो साथ में। तो यहाँ से क्या आ गया रिजल्ट 2 log 2, और यहाँ से log 3 है इंटू 2 इंटू log 3 डिवीजन बाई 3 इंटू log 2। अब देख सकते हो आप ये वाला पार्ट इससे कैंसिल, log 3 का पार्ट इससे कैंसिल आ गया। तो अल्टीमेटली क्या आंसर आ गया 4/3। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 4/3। तो आई होप कि आपका भी यही आंसर आया रहा होगा। अगर नहीं आया है तो आप मैच करा लीजिए। और अब हम सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। जो सेकेंड प्रॉब्लम है इसमें एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये नंबर डिफरेंट है, बेस सब में सेम है। पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। तो डायरेक्टली बेस चेंज प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ पर पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, सम प्रॉपर्टी। कई सारे लॉग हैं, सबका बेस सेम है, सबका कोफिशिएंट 1 है, सब प्लस में जुड़े हैं, तो सीधे सीधे इनको हम लिख सकते हैं log बेस 10, और ये सारे नंबर्स हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो log 2 3 हो गया, log 3 4 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा log 4 5, यहाँ पे आ जाएगा log 5 6 एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पर log 1 0 2 3 1 0 2। एक ही लॉग के अंदर सारे आर्गुमेंट्स क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए प्रॉपर्टी के हिसाब से। अगर 2 हैं तो 2 ही मल्टीप्लाई हो जाते, 3 है तो 3 हो जाएंगे, n है या जितने भी ज़्यादा हैं 10 20 50 सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके बच्चों, अगली लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, log बेस 10। ये जो पार्ट हैं इसके आर्गुमेंट के अंदर, इनको हम जरूर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। log 3
बेस 2 है, इसको आप लिख सकते हो लॉग न्यूमरेटर में 3 बाई लॉग डिनोमिनेटर में 2, यहाँ पर बेस 10 यहाँ पर बेस 3 इंटू लॉग यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा। जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, प्रॉपर्टी कहती है कि जो ऊपर है ऊपर, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। इंटू लॉग यहाँ पर 5 अपॉन लॉग ये जो पार्ट है 4 बन जाएगा 10 10 एंड सो ऑन। ऐसे आखिरी में क्या आएगा लॉग 1024 अपॉन लॉग 1023 बेस 10 यहाँ पर भी बेस 10 यहाँ पर भी। नोटिस कर पा रहे होगे बच्चों कि ये इससे हो गया कैंसिल, ये इससे हो गया कैंसिल, इसी तरीके से ये अगले वाले से कैंसिल हो जाएगा ये अगले वाले से, और इसके जस्ट पहले यहाँ वाला टर्म इसको आपका ये पार्ट जो हो जाएगा कैंसिल। log 5 जो पार्ट है ये अगले वाले से कैंसिल हो जाएगा। मेरा पॉइंट है कि बीच के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, पहले वाले में डिनोमिनेटर बचेगा, आखिरी वाले में न्यूमरेटर बचेगा। ठीक क्लियर, ये वाला इसके पहले वाले से कट जाएगा ना। देखो यहाँ पर नंबरिंग है ना 3 4 5 6 इस तरीके से बढ़ रहा है, तो इसके पहले क्या रहा होगा 1023 रहा होगा ना, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 2 3 4 अगला क्या आएगा 5 आएगा, वो 5 इस वाले को कैंसिल कर देगा। तो बीच के सारे टर्म कैंसिल, एक ये टर्म बचेगा एक ये टर्म बचेगा। लॉग बेस 10, अब ये जो 1024 है इसको आप लिख लो कितना, बेस तो 10 ही है, 2 टू द पावर 10, यहाँ पर कितना है log 2 ऐसे। ठीक है 1024 को क्या लिखा जा सकता है 2 पावर 10। अब 2 पावर 10 से क्या होगा कि ये जो 10 है प्रॉपर्टी से ये बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, log से बाहर आ जाएगा, तो log 10 इंटू बचेगा कितना log 2, यहाँ पर भी log 2, ये पार्ट हो गया कैंसिल। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, आंसर क्या आ गया सेकेंड पार्ट का 1, पहले पार्ट का आंसर क्या था आई थिंक 4 बाई समथिंग आया था ना। तो इस तरीके से हम बेस चेंज प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लेते हैं। चलिए तो ये दो प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर रहे थे। अब जो बेस चेंज का दूसरा पार्ट था यानी कि रेसिप्रोकल वाला पार्ट, एक प्रॉब्लम रेसिप्रोकल की भी कर लेते हैं। Find x such that log 2x plus log x2 इक्वल 5/2। क्वेश्चन क्लियर। पहला जो नंबर लिखा हुआ है या लॉग लिखा हुआ है उसमें बेस 2 है आर्गुमेंट x, दूसरा जो लॉग लिखा हुआ है इसमें बेस x है और आर्गुमेंट 2 है, इन दोनों का सम कितना है 5/2। तो x की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो चलिए आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए वीडियो रोक करके, फिर उसके बाद आप आंसर को मैच कराना स्टार्ट करिएगा। आई होप कि आपने अब तक सॉल्व कर लिया होगा। देखो बच्चों यहाँ पर ये गलती मत करिएगा कि सर इसको हम प्रॉपर्टी से आर्गुमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लें क्या x और 2 को, नो। रीजन क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर x है, तो बेस दोनों सेम होंगे तभी सम की प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो, जो आर्गुमेंट्स हैं उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी कि यहाँ 2 होता फिर आप 2 इंटू एक्स कर पाते, यहाँ 2 होता तो बेस में 2 होता तो, लेकिन अभी तो आप ऐसा कर नहीं पाओगे, फिर आप क्या यूज करोगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। हमने आपको बताया कि log AB log BA एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये उसी टाइप से तो लिखा है, एक log AB है तो ये log BA है, ऐसे तरीके से है ना। तो एक को आप बदल लो, जैसे हमने क्या किया इस वाले पार्ट को लिख लिया 1/log 2x। अब जैसे हमने इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब क्या होगा ये पार्ट रिपीट हो रहा है, तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद सिंपली हम इस वाले पार्ट को सिंपल दिखने के लिए लेट log 2x, ये है तो एक वेरिएबल है क्योंकि x वेरिएबल है तो ओवरऑल log नंबर भी क्या हो गया वेरिएबल ही हो गया ना। तो इस वेरिएबल नंबर को हमने t से इसको डिनोट कर लिया, तो ये t के इक्वल हो गया। अब इसको हमने लिखा t प्लस 1/t इक्वल 5/2। यहाँ से
ये जो इक्वेशन बनी है इस वाले से सिंपल क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से t की वैल्यू आप निकाल लो, तो टी स्क्वायर 2t² माइनस 5 आप निकाल लेना प्लस 2 इक्वल 0, तो t इक्वल एक तो 2 आ गया, एक कितना आ गया 1/2। ठीक है, t की 2 वैल्यूज आ गई। अब t की वैल्यू आ गई, लेकिन आपको तो x चाहिए ना, सॉल्व करने का मतलब है ये फाइंड x, तो खैर यहाँ लिख ही दिया गया। अगर सॉल्व भी लिखा होता तो भी उसका मतलब था कि आपको x की वैल्यू को फाइंड करना। तो log 2 को आप भेजिए राइट साइड में, तो x इज इक्वल टू 2⁻²। ऐसे ही इस वाले में log 2 को भेजिए राइट साइड में, तो x इज इक्वल टू 2⁻1/2। ये तो √2 हो गया और ये कितना हो गया 4। तो इसके दो आंसर आ गए, एक तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, एक x इज इक्वल टू √2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमने रेसिप्रोकल कैलकुलेशन कर लिया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप और कर लीजिए, उसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी में जाएंगे। पहले आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। लेट, ये जो क्वेश्चन है ये आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, क्विक एग्ज़ाम्स हैं, एप्टीट्यूड टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें काफ़ी पूछा जाता है। जो आप बीटेक करोगे तो वहाँ पर लॉग है, तो वहाँ पर भी होता है। कैट वेट की तैयारी करते हैं बच्चे, उसमें भी होता है। एसएससी बैंक में भी होता है। इसके अलावा जो लॉग का कॉन्सेप्ट है उसको हमें अच्छे से समझने के लिए भी इस टाइप की क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ती है। और आपके एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। log 10 2 इक्वल्स a, log 10 3 इक्वल्स b। यानी कि ये जो नंबर है इसकी एग्जैक्टली क्या वैल्यू है, वो कह रहे हैं कि इसको आप a के इक्वल मान लो, यानी कि a एक नोन क्वांटिटी है। ऐसे ही log 3 को आप b मान लो। अब क्या किया जा रहा है, लेट इतना इक्वल a इतना इक्वल b, देन फाइंड these, then find these values in terms of a and b। तो कौन कौन से फाइंड दीज वैल्यूज का क्या मतलब है कि यहाँ पर लिखा है log, एक तो 2 3 है, एक है log 12 और एक है log 6 144। तो 3 प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि इसका जो आपको आंसर निकालना है वो किसके टर्म्स में निकालना है, ए और बी के टर्म्स में। इसका भी आंसर ए और बी के टर्म्स में, इसका भी आंसर ए और बी के टर्म्स में। तो सबसे पहले हम अगर सेकंड की बात करें तो ये जो 12 है इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 × 4 ऐसा आप लिख सकते हो ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log 3 प्लस log 4, बेस 10 दोनों में ही है। ये वाले पार्ट की वैल्यू कितनी है b, ये जो 4 है 4 को आप वापस से क्या लिख सकते हो 2², और जो पावर 2 है उसको आप बाहर निकाल लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका b प्लस ये हो गया 2 टाइम्स ये 2 यहाँ पे आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया, b + 2। जैसे आपने सेकंड पार्ट का आंसर निकाल लिया, ऐसे आप फर्स्ट को भी फटाफट निकाल लो और थर्ड को भी निकाल लो। आई होप कि फर्स्ट भी आपका अब तक आ गया होगा। आपने इसको क्या लिखा होगा log 3, इसको क्या लिखा होगा डिवीजन बाई log 2। बेस आप क्या लेना है, क्वेश्चन में 10 बेस पर है तब इसकी वैल्यू a है ना। अगर आप 10 बेस नहीं लोगे, यहाँ पे कुछ और बेस लोगे, 20 लोगे, 30 लोगे, 7 लोगे, 8 लोगे, तो फिर तो a और b के टर्म्स में आंसर नहीं आ पाएगा ना बच्चों। तो इसलिए आपको बेस क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर 10 बेस लेना पड़ेगा। तो इस पार्ट की वैल्यू b आ गई, इस पार्ट की वैल्यू a आ गई। इसी तरीके से इस पार्ट को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप इसका 144 न्यूमरेटर लिख दो, बेस 10 में इसको पहले तो ले आओ। अभी जो 6 है, ठीक है, इसको आप 2 × 3 लिख दो, इस 6 को आप 2 × 3 लिख दो। और ये जो 144 है इसको भी आप चाहो तो 12 का स्क्वायर लिख दो बच्चों, 12 का स्क्वायर। तो 12 का जब स्क्वायर लिखोगे तो ये तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 × ये जो log 10 12 है इस पार्ट की वैल्यू तो आप यहाँ निकाल चुके हो ना, तो इसका आप यूज कर लो, b + 2 आ गया। और यहाँ पर आप इसको लिख लो log 10 2
प्लस log 10 3। इसको आप उल्टा समझो, दो लॉग सब में लिखे हैं, इनके आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यही आ गया ना। तो अब ये लिखा था, इसको हमने ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, प्रॉपर्टी को उल्टे तरीके से हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट मल्टीप्लाई था, इसको हमने अलग अलग दो लॉग में सेपरेट कर लिया। तो ये पार्ट की वैल्यू a है, तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स b प्लस 2a अपॉन a प्लस b। इस तरीके से हमने बेस चेंज की एक प्रॉब्लम कर लिया, अच्छी प्रॉब्लम थी। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप लोग जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो वहाँ की जो सीट है लॉग की, उसमें अब आप आसानी से अब तक जितनी भी हमने प्रॉपर्टी बताई हैं सारी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक प्रॉपर्टी और बची हुई है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, नहीं क्लियर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंटरचेंज प्रॉपर्टी, इसके भी दो पार्ट हैं। इंटरचेंज प्रॉपर्टी पहला है a टू द पावर log b c, यह हो जाता है c टू द पावर log b a। तो असल में हुआ क्या, a एंड c आर इंटरचेंज्ड। इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ कि ए के स्थान पर सी आ गया, सी के स्थान पर ए आ गया। आप यहाँ पर ये बात नोटिस भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो लिखा है 9 टू द पावर log 3 5, इसका आप क्या लिख सकते हो 5 टू द पावर log 3 9। तो ये जो 5 है और 9 है, ये ए हुआ ये सी हुआ, तो आपस में ए और सी स्थान चेंज कर लेते हैं। ध्यान देना बच्चों, ये जो लॉग का बेस है ये नहीं बदलता, ये एज इट इज रहता है। तो इस प्रॉपर्टी में ये पार्ट अनअफेक्टेड रहता है और पहला और तीसरा पार्ट 1 2 3 ऐसे है ना, तो पहला और तीसरा पार्ट आपस में बदल जाते हैं। ये इंटरचेंज प्रॉपर्टी है। अच्छा, एज एक उसके टर्म्स में अगर समझें, एक्सपोनेंट फंक्शन के टर्म्स में, तो यहाँ पर a टू द पावर log bc का मतलब है जैसे a की पावर 2 होता है, a की पावर 3 होता है, तो यहाँ पे जो a की पावर है वो a की पावर log के टर्म्स में एक्सप्रेस, ठीक है। जैसे मान लो x की पावर 2 होता है, x की पावर 1/2 भी होता है, x की पावर √2 भी हो सकता है, तो x की पावर log 2 भी ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो x में कुछ भी पावर हो सकता है, जो पावर होता है वो भी असल में एक नंबर ही होता है। तो यहाँ पर पावर में log है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन रखने की कोई ज़रूरत नहीं कि सर पावर में log कैसे आ गया, तो log भी एक नंबर ही है, ठीक है। तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो इसकी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर लो। अब इस पार्ट को आप सिंप्लीफाई करो और इसका आंसर बता दो। तो ये एग्जांपल की तरह आप इसको ले लो, 3 9 है, इसको आप क्या ले सकते हो 3 का स्क्वायर, पावर बाहर निकाल लो तो 5, 2 बाहर आ जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा, 2 इंटू लॉग बचेगा कितना, यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3, तो ओवरऑल कितना आ गया 5 टू द पावर 2 इंटू 1, आंसर 25। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी हो गई। अब जैसे हमने बताया कि इसके दो पार्ट हैं, तो दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट इसी का जस्ट एक तरीके से स्पेशल केस है। जैसे बेस चेंज में था वैसे यहाँ पर भी एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है, मान लो ए और बी दोनों सेम हो गए, ए और बी दोनों सेम हो गए, यानी कि ये भी बी है ये भी बी है, ये भी बेस है ये भी बेस है। तो अब आप यही वाली प्रॉपर्टी यूज करो, क्या प्रॉपर्टी है, एक्सचेंज प्रॉपर्टी। तो बी और सी आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो सी हो गया, यहाँ पर बी, ये बी वाले यहाँ जो लॉग का बेस है वो तो कोई फर्क उसमें पड़ेगा नहीं, ये एज इट इज है, और यहाँ पर बी आ गया, इस पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो आंसर कितना आ गया सी। तो b टू द पावर log bc की वैल्यू सिंपल कितनी हो जाएगी c के इक्वल। तो बच्चों ये इसका प्रॉपर्टी का दूसरा फॉर्म है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पहले वाले को याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप आपको इसका रिजल्ट याद हो जाएगा। ऐसे बेस चेंज प्रॉपर्टी में भी अगर आप पहला पार्ट याद रखते हो तो दूसरा अपने आप आपको याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, पावर प्रॉपर्टी में आपको दोनों ही पार्ट याद रखने पड़ेंगे और दोनों कंबाइंड रूप से अप्लाई हो जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा।
तो इसको मिटा देते हैं और एक दो प्रॉब्लम आप करिए, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे तब तक इसको अच्छे से नहीं सीखेंगे। तो आप रफ पेन निकाल दीजिए और इस प्रॉब्लम को करिए। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यूज। फर्स्ट पार्ट है 81 टू द पावर 1 बाई log 2 3, ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गई। और सेकेंड प्रॉब्लम है 2 पावर 3 प्लस log 2 3, और थर्ड प्रॉब्लम है 100 टू द पावर log 27 माइनस 2 इंटू log 3। तो तीन प्रॉब्लम है, फटाफट आप इनका कर लीजिए और आंसर मुझे बता दीजिए, और उसके बाद आज का सेशन क्लोज करते हैं। आई होप कि फर्स्ट आपका आंसर आ गया होगा। बच्चों सबसे पहले तो a टू द पावर b टू द पावर log, ये क्या था, a टू द पावर log bc, इस फॉर्म में तो है ही नहीं ना। इसमें जो पावर है वो log के टर्म्स में है, इसमें 1 बाई log के टर्म्स में है। तो 1 बाई log तो ऐसा अलाउ है नहीं प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले 1 बाई को ख़त्म करिए। तो आपको क्या करना होगा, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी बेस चेंज का दूसरा पार्ट आप अप्लाई कर दीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए 81 पावर log 3 2 लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं इसको, log 3 2। तो होता क्या है कि log 2 3 और log 3 2 रेसिप्रोकल है। तो 1 बाई log 2 3 लिखा है, तो क्या लिखा जा सकता है इसको, log 3 2। अब आप आसानी से यहाँ पर जो इंटरचेंज प्रॉपर्टी है अप्लाई कर सकते हैं। 2 पावर log 3 81, तो a और c 81 और 2 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब इसके बाद आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 81 है, 81 का मतलब क्या होगा, 3 टू द पावर 4, 4 बाहर निकाल लीजिए। 2 पावर 4 इंटू log 3 3, ये 1 हो गया, और 2 पावर 4 का मतलब यही हुआ 16, तो आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे आप सेकंड प्रॉब्लम को कर लीजिए फटाफट। सेकंड प्रॉब्लम काफ़ी आसान है, फर्स्ट से ज़्यादा आसान है सेकंड। ओके, तो आई होप कि आपने अब तक अटेम्प्ट कर लिया होगा। मैं कर देता हूँ 2 टू द पावर 3, देखो प्लस है ना, तो अब हम इसको यूज करेंगे जो आपने बचपन में पढ़ा होगा 7th 8th में। a टू द पावर x प्लस वाई है, तो ये कितना हो जाता है, a की पावर x इंटू a की पावर y। तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, और एडिशन में तो ये दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज हो जाते हैं। तो इसको हमने ऐसे लिखा है कि 2 पावर 3 का पार्ट अलग है और 2 पावर log 2 3 का पार्ट अलग है। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट है, इसका आंसर क्या आ गया, सीधा सीधा 3 आ गया, और ये कितना है 8 है, तो आंसर इसका कितना आ गया 24 आ गया। बच्चों फिर इसी तरीके से इस वाले पार्ट को भी कर लो, फटाफट कर लो आंसर। इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, यहाँ पर इनटू किया गया, यहाँ पर डिवीजन आपको करना पड़ेगा। तो थर्ड को आप फटाफट कर लो। तो न्यूमरेटर का पार्ट क्या हो गया, 100 टू द पावर log 10 27 डिवीजन बाई 100 टू द पावर 2 टाइम्स log 10 3। अब इसमें तो इंटरचेंज प्रॉपर्टी आसानी से लग गई, 27 और 100 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये तो 27 का स्क्वायर हो गया। अब ये जो पार्ट है सेकेंड डिनोमिनेटर वाला पार्ट, इसमें क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे 2 आ गया, लेकिन 2 तो नहीं था इंटरचेंज प्रॉपर्टी में। अगर आप उसको ध्यान से देखो उस पार्ट को, यहाँ 2 था ही नहीं। फिर क्या करेंगे, इस 2 को हम अंदर ले जाएंगे ताकि यहाँ 1 बन जाए। यहाँ 1 बनाने के लिए जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट है, इसको आप आर्गुमेंट की पावर में इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने नहीं लिखा था, हम लिख देते हैं 100 की पावर, इसको हम लिख सकते हैं log 10 3 का स्क्वायर। तो असल में जब हमने उल्टा प्रॉपर्टी लगाया, ये लिखा होता है तो ये लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसा लिखा है तो इस टाइप से लिख लेंगे। तो ये तो 9 हो गया ना, तो 100 पावर log 10, ये 9 है। अब 9 और 100 को आप इंटरचेंज कर दो। अब 9 और 100 को जैसे ही आप इंटरचेंज करोगे उसके बाद ही प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी फटाफट।
27 का स्क्वायर अपॉन ये हो गया 9 टू द पावर log 10 100, ये पार्ट की वैल्यू 2 आ गई, ये 27 इंटू 27 अपॉन ये हो गया 9 इंटू 9, क्योंकि ये पार्ट की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर क्या आ गया 3 और 3 9 हो गया। ओके, तो ये पार्ट हो गया। एक और छोटा सा बच्चों कॉन्सेप्ट है साइन ऑफ लॉग। तो ये असल में कुछ इसी का प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है, एक अलग से हेडिंग है, तो इसको आप हेडिंग डाल सकते हो साइन ऑफ लॉग, छोटी सी हेडिंग है। फिर उसके बाद इस सेशन को हम टर्मिनेट करेंगे। साइन ऑफ लॉग बी ए। तो साइन का क्या मतलब हुआ, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे कोई लॉग में नंबर ऐसे लिखा हुआ है, तो अब ये नंबर असल में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यही हमें पता करना है। अगर ये 100 लिखा होता तो आप आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते थे, 1000 लिखा होता तो वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर 50 लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी कि नेगेटिव में आएगी, उसको हमें पता लगाना है। पॉजिटिव का केस भी डिस्कस कर लेते हैं, नेगेटिव का भी केस डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉग बी ए, ये पॉजिटिव कब होता है, दो केस में होता है, इफ ए बी दोनों ही 1 से बड़े हों और ए बी दोनों ही 0 से 1 के बीच में। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कि बेस और आर्गुमेंट दोनों या तो 1 से बड़े हों या दोनों ही 0 से 1 के बीच में। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कितना आएगा, उसी को ले लेते हैं 1050 वाले का एग्जांपल, तो आप कहेंगे इसका आंसर प्लस में आएगा। तो इसी तरीके से लॉग, हमने इसको लिखा 1/2, इसको लिखा 0.7, लॉग बेस 1/2 है, ये 0.7, तो इस पार्ट की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। यही कहने का मीनिंग है कि लॉग बी ए कब पॉजिटिव आएगा, ये था। सेकेंड पार्ट है इसका कि लॉग बी ए नेगेटिव कब आएगा। तो लॉग बी ए का हमने नेगेटिव लिख दिया, इसमें भी दो कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन, एक तो ये है कि ए बी, अच्छा इसमें अलग अलग हमें लिखना पड़ेगा, ए ग्रेटर देन 1 और बी 0 से 1, एक तो ये केस है, तब ये लॉग बी ए नेगेटिव आएगा। या फिर दूसरा पार्ट है इसका, और ए तो 0 से 1 के बीच है लेकिन बी क्या है, ग्रेटर देन 1। तो एक नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए, सिंपल सी वर्ड में अगर हम बोलें तो, और एक नंबर 1 से छोटा होना चाहिए, बस। तो ये कॉन्सेप्ट है लॉग बी ए नेगेटिव का। लॉग बी ए पॉजिटिव हो गया, लॉग बी ए नेगेटिव हो गया। चलिए, तो सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगले लेक्चर में लॉग बी ए की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो बच्चों इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी के कॉन्सेप्ट से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे सॉल्व होने वाले हैं कि लॉग बी ए की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है। एक कम से कम हम लॉग पढ़ रहे हैं तो एक हमें रफ आइडिया तो होना चाहिए ना। जैसे लॉग बी ए नंबर तो है, आप अब तक समझ चुके होंगे। जैसे क्या होता है, √2 भी एक नंबर है, क्यूब रूट 20 है, ये भी एक नंबर है। अच्छा, √2 है, √50 है, तो आपको एक रफ अंदाज़ा होता है ना कि √50 का वैल्यू क्या होगा, 7 पॉइंट समथिंग होगा ना, यानी कि 7 से 8 के बीच में होगा, इतना तो श्योर है। तो ऐसे लॉग के बारे में भी एक हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि लॉग किसके बीच में लाई कर रहा, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही लॉग इनइक्वालिटी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉग का, लॉग इनइक्वालिटी, तो उसको भी अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।